मेरी माँ मेरे बेड के नीचे जाती है, वो घुटनों के बल बैठती है और मेरा हाथ पकड़ के मेरा फ्लैश खाने लगती है। और जैसे ही वो मेरे को देखती है, उनके पूरे मुंह पर खून लगा रहता है और उनके फेस पर एक शैतानी हंसी होती है ना, एक डेविल स्माइल, वो उन्होंने मुझे पास करी। हुआ ये कि मैं एक बहुत ही छोटे शहर से थी, जहाँ मेरी एक जॉइंट फैमिली रहती थी 17 लोगों की। और जिस घर में हम रहा करते थे वो एक पुश्तैनी घर था, जहाँ मेरे परदादा और परदादी रहा करते थे। अक्सर बचपन में मैं उस घर के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुना करती थी, अपने मम्मी पापा से और अपने चाचा और बुआ से। भूतों की कहानी, आत्माओं की कहानी, जो शायद मुझे बचपने में तो समझ नहीं आई, ना मैंने कभी महसूस करी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं अपनी जॉब करने के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई और दिल्ली में एक बहुत ही भयानक घटना मेरे साथ हुई, जिसने मुझे आज तक डरा रखा है। 6 महीने पहले की बात है, जब मैं एक फ्लैट में शिफ्ट हुई और वो 1 BHK का फ्लैट था। एक दिन सुबह सुबह का टाइम था और मैं सो रही थी अपने बेडरूम में। मुझे कुछ एहसास हुआ वहाँ पर, जैसे मानो कि कोई मेरा गेट खोलने की कोशिश कर रहा हो चाबी से। पर फिर मैंने सोचा कि चाबी तो मेरे पास ही है, मेरे घर में कोई नहीं घुस सकता। और मेरी आंखें बंद थी, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आंखें खुली हुई है और मैं सब कुछ देख पा रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, पर मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। धीमे धीमे मेरे घर में कोई एंटर करता है और एंटर करते ही मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई मुझे बुला रहा है।